नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में सशक्त नारी, सशक्त समाज, सशक्त राष्ट्र विषय पर आयोजित सेमिनार में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाना बेहद जरूरी है और राष्ट्र निर्माण में नारी शक्ति की भूमिका अहम है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र की पावन भूमि से संदेश देते हुए कहा कि न्याय और अधिकारों के लिए कभी मौन नहीं रहना चाहिए। इस दौरान उन्होंने नारी सशक्तिकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया और राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला कलाकारों को सम्मानित भी किया। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक कार्यक्रम में शामिल हुए। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस बीच ये पूरा कार्यक्रम नारी शक्ति को समर्पित था। सशक्त नारी, सशक्त समाज, सशक्त राष्ट्र विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस बीच उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाना बेहद जरूरी है। राष्ट्र निर्माण में नारी शक्ति की भूमिका अहम है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र की पावन भूमि से संदेश देते हुए कहा कि न्याय और अधिकारों के लिए कभी भी मौन नहीं रहना चाहिए। इस दौरान उन्होंने नारी सशक्तिकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया और राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला कलाकारों को सम्मानित भी किया। जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले ही नारी सशक्तिकरण के नाम पर और उससे जुड़े हुए 3 बिल लोकसभा से पारित नहीं हो पाए, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी अब देश भर में इसे एक बड़ा मुद्दा बना रही है और विपक्ष को इस मुद्दे पर घेर रही है। ये बड़ी गहरी बात है और समाज हमारा सशक्त होगा तो राष्ट्र बुलंदियों को छुएगा। मैं इसके लिए धन्यवाद भी करता हूं। आज मुझे खुशी है, ये सेमिनार उस पवित्र भूमि पर रखा गया है जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में सर्व मानव जाति के लिए एक ज्ञान का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया और ये वो पवित्र संदेश भगवान श्री कृष्ण ने इसी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के ऊपर महाभारत के समय वो दिया। और कुरुक्षेत्र के लाडवा उपमंडल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गौशाला चारा अनुदान राशि वितरण समारोह में शिरकत की। इस दौरान लाडवा और थानेसर क्षेत्र की 11 पंजीकृत गौशालाओं के लिए 70,24,000 रुपए की अनुदान राशि भी जारी की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 690 से ज्यादा पंजीकृत गौशालाओं में 4 लाख से ज्यादा बेसहारा गौवंश का पालन पोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है और आगामी बजट में नए पशु औषधालय खोलने के साथ सौर ऊर्जा आधारित सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र के दौरे पर थे। कुरुक्षेत्र के लाडवा उपमंडल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गौशाला चारा अनुदान राशि वितरण समारोह में शिरकत की। इस दौरान लाडवा और थानेसर क्षेत्र की 11 पंजीकृत गौशालाओं के लिए 70 लाख से ज्यादा रुपए की अनुदान राशि का भी उन्होंने वितरण किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 700 के करीब पंजीकृत गौशालाओं में 4 लाख से ज्यादा बेसहारा गौवंश का पालन पोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है और आगे भी ऐसे ही काम जारी रहेंगे। साथ ही उन्होंने आगामी बजट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आगामी बजट में नए पशु औषधालय खोलने के लिए सौर ऊर्जा आधारित सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। कार्यकाल देखे 11 वर्षों में गौ माताओं के लिए, गौशालाओं के लिए 526 करोड़ 45 लाख रुपए की चारा राशि अनुदान हरियाणा सरकार ने
साथियों, मैं ये बताना चाहता हूं, 2014 से पहले जब ये जिम्मा भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली सरकार को मिला है, 2014 से पहले हमारे यहाँ पर गौशालाओं के लिए मात्र 2 करोड़ रुपए का बजट था। साथियों, आज चारा के लिए 526 करोड़ 45 लाख रुपए का बजट है। भिवानी में ग्राम स्वराज किसान मोर्चा ने वीआईपी कल्चर और जनप्रतिनिधियों की पेंशन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र तालू के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर 6 सूत्रीय मांगे रखी। इसमें वीआईपी संस्कृति खत्म करने, सांसद विधायकों की पेंशन बंद करने और 1 नेशन 1 एजुकेशन लागू करने की मांग शामिल है। अधिवक्ता देवेंद्र सोडी ने कहा कि शिक्षा और चिकित्सा मौलिक अधिकार होने चाहिए। मोर्चा ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और ज्यादा तेज किया जाएगा। खबर भिवानी से है, जहां इस बीच ग्राम स्वराज किसान मोर्चा ने वीआईपी कल्चर और जनप्रतिनिधियों की पेंशन के खिलाफ प्रदर्शन किया। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र तालू के नेतृत्व में इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाया गया। हमारी मांगे हैं, वीआईपी कल्चर को खत्म किया जाए, उस पर जो बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है देश में उसको बंद किया जाए, एमएलए एमपीओ की पेंशन बंद करी जाए, शिक्षा और चिकित्सा को फ्री किया जाए और सरकारी हाथों में लिया जाए। जो स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों की जो आरक्षण थी सर्विसों में उसको लागू किया जाए। 2014 से पहले की खेल नीति थी उसको लागू किया जाए। हमारी ये मांगे हैं। इन मांगों के साथ आज हम राज्यपाल जी को हरियाणा को ज्ञापन देंगे डीसी भिवानी के माध्यम से। हमारी प्रमुख रूप से प्रधान जी ने भी बताया कि विधायकों और सांसदों की पेंशन को बंद किया जाए। जब सारे देश में आप कर्मचारियों की पेंशन को बंद कर रहे हैं तो इनकी भी बंद कीजिए। आप ये 5-5, 6 पेंशन ले रहे हैं, कौन सी सेवा कर रहे हैं? और दूसरा, चिकित्सा और शिक्षा पूरे देश में समान हो और निःशुल्क हो और पूर्ण तौर पर सरकार से संचालित हो। हमारी जो आज की मुख्य मांगे हैं वो 1 नेशन और 1 एजुकेशन को लेकर के हैं और वीआईपी जो कल्चर है उसको खत्म किया जाए पूरी तरह से। चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर किया जाए जो सरकार नहीं कर रही है, और स्कूल सबके लिए समान हो, यही हमारी मांग है। कुरुक्षेत्र के लाडवा उपमंडल में पश्चिम बंगाल और असम में मिली जीत के बाद जश्न का माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यकर्ताओं के साथ जलेबियां खाकर खुशी जाहिर की। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आया। मुख्यमंत्री ने इसे जनता के विश्वास और विकास की जीत बताया और कहा कि ये परिणाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए गए कार्यों का परिणाम है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि पार्टी आगे भी इसी तरह जनता की सेवा में जुटी रहेगी। 4 मई को पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए। बीजेपी को मिली प्रचंड जीत का जश्न हरियाणा में भी देखने को मिला। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देश के विकास में एक नई गति दी, आज इन योजनाओं से, बातों से पूरा देश प्रभावित है। देश के लोग मोदी जी से प्यार करते हैं और आज वही कारण है, लंबे समय के बाद जिस बंगाल की भूमि पर स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्तित्व हुए, जिस भूमि पर रविंद्रनाथ टैगोर जैसे व्यक्तित्व हुए, जिस भूमि ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान व्यक्तित्व दिए हैं, जिस भूमि ने वंदे मातरम गीत पूरे देश के अंदर युवाओं में एक उत्साह और जोश भरने का काम वो किया है, और जिस भूमि ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा महान व्यक्तित्व, जिन्होंने एक संविधान एक प्रधान की यात्रा और उस मुहिम को खड़ा किया, ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वो भूमि
आज कमल का फूल खिला है। और खबरें और भी हैं, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। भिवानी में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जन्मदिन पर सेवा कार्यों का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक घनश्याम सराफा ने नंदीशाला पहुंचकर गायों को गुड़ और हरा चना खिलाया। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल के कार्यकाल में गौसेवा को नई दिशा मिली और बजट में भारी बढ़ोतरी भी की गई। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी गौशालाओं के बजट को बढ़ाकर 600 करोड़ रुपए कर दिया है। विधायक ने कहा कि सरकार के प्रयासों से अब प्रदेश की गौशालाओं में चारे और सुविधाओं की कमी नहीं रहेगी। आज बड़े गर्व का दिन है। आज माननीय मनोहर लाल जी खट्टर, पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार और केंद्रीय मंत्री जी का आज जन्मदिन है। इस जन्मदिन के अवसर पर हमारे माननीय विधायक भिवानी घनश्याम दास जी सराफ नंदीसाल आए और उन्होंने नंदियों को गुड़ और चारा खिलाकर इस दिन का सेलिब्रेट किया। और माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी गौ सेवा में बहुत ही प्रेमी थे। गौ सेवा के प्रति उनका हमेशा ध्यान रहता था और उन्होंने इसी को देखते हुए पहले जहां गौ सेवा का जो बजट 50 करोड़ रुपया था उसको बढ़ाकर उन्होंने 450 करोड़ किया, जिससे कि जो बेसहारा गोवंश जो रोड पर घूमता था उसको एक आसरा मिला। और उन्होंने नंदीशालाएं बनाकर गौशालाओं में इन बेसहारा गोवंश को भेजा और उसके निमित्त उनको सभी नंदीशालाओं और गौशालाओं को उन्होंने ग्रांट देनी शुरू की, जिससे क्या कि बेसहारा गोवंश को एक आश्रय मिला। और केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल जी का जन्म दिवस है, उसको हमने नंदी को गुड़ और हरा चारा डाल के इसको जन्म दिवस को बनाया है। और जिस प्रकार से माननीय मनोहर लाल जी के समय से जो गौओं के चारे के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी, आज माननीय हमारे नायब सैनी जी ने उसको बढ़ा के 600 करोड़ रुपए ले गए हैं। और आने वाले समय में हम ये चाहते हैं कि कोई भी गाय का पशुधन हमारा बाकी न रहे, जिससे कि उसको पीड़ा उठानी पड़े या गंदगी में वो मुंह मारता नजर आए। ऐसी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए हमने नंदीशालाओं में, गौशालाओं में विभिन्न स्तर पे जाके हमने चेक वितरित किए हैं। भिवानी में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए नई सोच नया शहर अभियान के तहत भव्य वॉकथॉन का आयोजन किया गया। चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल हुड्डा पार्क से शुरू हुई इस पदयात्रा की
डीएमसी हरबीर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को रवाना किया। इस वॉकथॉन में विद्यार्थियों, युवाओं और सामाजिक संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शहर को स्वच्छ रखने का संदेश दिया। जिला शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया ने कहा कि स्वच्छता के लिए युवाओं में जागरूकता बेहद जरूरी है। यह अभियान नागरिकों की भागीदारी से शहर को साफ सुथरा बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। ये वॉकेथॉन एक्चुअली एक बहुत बड़ा मीडियम है लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का, और जो भी लोग भिवानी के अंदर रहते हैं उनको ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाने का कि ये शहर उनका है, और नई सोच के साथ अगर वो शहर के साथ चलेंगे जिसमें वो गंदगी नहीं फैलाएंगे, पब्लिक प्लेसेस को क्लीन रखेंगे, तो उसमें उनकी बहुत बड़ी भागीदारी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इस इवेंट में हम 15 दिनों के टाइमलाइन में हमने काफ़ी सारे इवेंट्स रखे हैं जिसमें वार्ड पार्षद, वार्ड कमिटीज, इन सब का इन्वॉल्वमेंट है। वॉकथॉन जो है सीईओ भिवानी की तरफ से चलाया गया है, नगर परिषद की तरफ से, और ये जो है सराहनीय कार्य है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने इस कार्य को सिरे चढ़ाने के लिए विशेष रूप से नब्ज को पकड़ा है, क्योंकि स्कूल का बच्चा ही इस राष्ट्र की असली धरोहर है। क्योंकि स्कूल से निकलने के बाद ही वो विभिन्न जो है क्षेत्रों में जाता है, और उसमें जैसे संस्कार दिए जाते हैं, जैसे उनको शिक्षा दी जाती है, जैसे उनको नियम सिखाए जाते हैं, जैसे आदतें उनमें डाली जाती हैं, वो उन आदतों को, उन संस्कारों को सभी जगह प्रचारित करते हैं। स्वच्छ हरियाणा नाम से हरियाणा सरकार का जो स्वच्छता अभियान है 2 सप्ताह का, उसके अंतर्गत भिवानी शहर में एक वॉकथॉन ऑर्गेनाइज करी गई है, जो इसमें स्कूली बच्चे शामिल हुए। जैसा कि आपने देखा 500 के करीब स्कूली बच्चों ने ये पैदल यात्रा में भाग लिया है, जो भिवानी शहर में घूमकर स्वच्छता का संदेश देगी, ताकि हमारा शहर नई सोच के साथ नया शहर बने। यह स्वच्छता अभियान 2 सप्ताह चलेगा, 1 से 16 मई तक यह निर्धारित किया गया है। और नगर पालिका के सहयोग से शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर एक वॉक मैराथन का जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया। उससे ये संदेश देना प्रशासन ने उचित समझा कि एक पैदल वॉक के द्वारा शहर के अंदर एक यात्रा निकाली जाए, उसके माध्यम से जन जन तक सफाई का जो है संदेश पहुंचाया जाए, और पूरे शहर को हम किस तरह स्वच्छ बनाएं, किस तरह से इसका विकास करें, और किस तरह से जगह जगह जो कूड़ा करकट हमारा पड़ा हुआ है लोगों को संदेश दें, और संदेश देकर पूरे शहर को स्वच्छ बनाएं। कुरुक्षेत्र के लाडवा में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का जन्म दिवस सेवा और संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर आयोजित रक्तदान शिविर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और रक्तदाताओं को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे विकास की जीत बताया। हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी का जन्मदिन है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मनोहर लाल जी ने जो नीति, जो योजनाएं बनाई है, ऐतिहासिक नीतियां और योजनाएं बनी है। केंद्रीय मंत्री के नाते देश की सेवाएं दे रहे हैं। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की परमपिता परमात्मा से कामना करता हूं। आप सबको बहुत बहुत देखिए, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे इंडी गठबंधन है, लगभग उनकी गलत नीतियों के कारण देश के लोगों ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया हुआ है, परंतु उनके मन में आज भी वही है। आज भी हम प्रधानमंत्री हैं, आज भी मुख्यमंत्री हैं, आज भी हम ही राष्ट्रपति हैं। ये कांग्रेस इंडी गठबंधन के लोगों में आज ही हम कोर्ट से ऊपर हैं। ये इन्होंने जो संवैधानिक संस्थाओं को, संविधान को अपमानित करने का काम कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने किया है। ये मोदी जी ने कल बहुत अच्छी बात अपने वक्तव्य में कही है कि हमें बदला नहीं, हमें बदलाव चाहिए। रोहतक में 3 राज्यों में बीजेपी की जीत को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी सरकार से परेशान थी और बदलाव के लिए मतदान किया। मंत्री ने इस जीत को प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व पर जनता के भरोसे का
परिणाम बताया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिसीज हैं, जो योजनाएं हैं, विकास की जो योजनाएं हैं, ये उनकी जीत है। और बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरह से पश्चिमी बंगाल में जो अराजकता का माहौल था, एक भय का जो माहौल था, लोगों की बिल्कुल समझ में आया पूरे पश्चिमी बंगाल में, और उन्होंने उससे निकल करके इस विश्वास के साथ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महिलाओं का सम्मान होगा, पूरे बंगाल की जनता का सम्मान होगा, जो भय का वातावरण है वो दूर होगा। इस विश्वास पर पश्चिमी बंगाल की जनता ने मोदी जी के ऊपर, अमित शाह जी के ऊपर जो है वोट किया है। मैं बहुत बंगाल की जनता को भी, आसाम की जनता को भी और पांडिचेरी की जनता को भी बहुत बधाई देता हूं। यमुनानगर सिविल अस्पताल में स्टाफ की कमी को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिला, शहरी और ग्रामीण कांग्रेस नेताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर खाली पदों को तुरंत भरने की मांग की। नेताओं का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग में 50% से ज्यादा पद खाली है, जिससे मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। हमारा 15-20 दिन पहले जो है यमुनानगर सिविल हॉस्पिटल में बड़ा प्रदर्शन किया था, क्योंकि कांग्रेस ने आरटीआई मांगी थी और आरटीआई में जो खुलासा किया है वो चुकाने वाले हैं, क्योंकि जो हमारे यहाँ सर्जन है 17 पोस्टें होनी चाहिए, लेकिन उनमें से 9 खाली है। जो 192 MBBS डॉक्टर होने चाहिए, उनमें से सिर्फ 90 डॉक्टर हैं, बाकी सारी पोस्टें खाली पड़ी है। और जो सीनियर नर्सिस हैं उसकी जो है 24 पोस्टें हैं, उनमें से 12 खाली पड़ी है। और जो जूनियर नर्सिस हैं 234 पोस्टें हैं, उसमें से जो है 103 खाली पड़ी हैं। और जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो है, जो एक्सरे और CT स्कैन का जो स्टाफ है उसकी 21 पोस्टें स्वीकृत हैं सरकार की तरफ से और 19 खाली है। तो बताओ कैसे काम चलेगा। और मैं तो ये कहूँगा कि सिविल अस्पताल में कौन इलाज कराने के लिए आता है? गरीब आदमी आता है। जब गरीब आदमी या आप ये पोजीशन देख लो, लाइनें लग रही हैं OPD पे, और गरीब आदमी को जब इलाज नहीं मिलेगा, जब डॉक्टर ही नहीं मिलेगा, इलाज कहाँ से होगा? देखिए, जिला कांग्रेस कमेटी यमुनानगर के द्वारा पिछले दिनों सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर के अंदर रोष प्रदर्शन किया गया था और एक CMO के माध्यम से मुख्यमंत्री जी का नाम ज्ञापन सौंपा गया था। और उसके अंदर हमने मांग की थी कि सभी जिला हॉस्पिटल के अंदर 50% स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स नहीं है, नर्स नहीं है, टेक्निकल स्टाफ नहीं है। तो इन सभी मांगों को लेके पिछले दिनों हमने प्रदर्शन किया था। सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। आज भी हम सिविल हॉस्पिटल जगाधरी के अंदर यहाँ पहुंचे हैं और अपना शांतिपूर्वक रोष प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं, भाई ये जो पेशेंट घूम रहे हैं यहाँ, ये सब परेशान घूम रहे हैं। खबर हरियाणा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।